नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सर्वार सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में 9वें अध्याय के अंतर्गत संवर के कारणों पर विस्तार से चर्चा अपनी हो रही है। संवर के कारणों में गुप्ती, समिति, धर्म और अनुप्रेक्षा, इन 4 प्रमुख क्रियाओं पर चर्चा अपनी हो चुकी है। पिछली कक्षा में हमने परिसह जय इस पर चर्चा करना प्रारंभ किया था। इसके अंतर्गत आचार्य महाराज ने लिखा था कि संवर के मार्ग से च्युत नहीं होने के लिए और कर्मों की निर्जरा के लिए परिसहों को सहन करना चाहिए। अर्थात जो हमारा प्रमुख मार्ग है संवर और निर्जरा, तो हम संवर के मार्ग से भी दूर ना हो जाएं और हमारी कर्मों की निर्जरा भी होती रहे, इस हेतु हमें 22 परिसहों को सहन करना चाहिए। हमने आपको बताया था कि उपसर्ग और परिसहों में अंतर होता है। उपसर्ग अकस्मात आने वाली परिस्थिति है और परिसहों को हम स्वयं से आमंत्रण देते हैं और स्वयं ही अपने आप में कठिन साधना में लीन होने के लिए परिसहों को सहन करते हैं। तो उपसर्ग अपने आप से आते हैं और परिसहों को हम स्वयं आमंत्रण देते हैं, ये इन दोनों में अंतर होता है। इसमें एक बात और विशेष जानने की है कि जो परिसह जय होते हैं ये मुनिराजों के ही होते हैं। मतलब 6वें गुण स्थान से प्रारंभ होकर के 14वें गुण स्थान तक पाए जाते हैं। अब प्रश्न होता है कि 13वें और 14वें गुण स्थान में तो केवल ज्ञानी हो जाते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वहां परिसहों का सद्भाव कैसे? तो यहां पर जब अपन इन परिसहों को विस्तार से पढ़ेंगे, इनका स्वरूप पढ़ेंगे, आगे आने वाले सूत्रों में इनके गुण स्थान भी बताए जाएंगे और किस कर्म के उदय से कौन सा परिसय होता है इसका भी वर्णन आगे आएगा। तब हम उसमें पढ़ेंगे कि जिस कर्म के उदय से जो परिसय होता है, जैसे असाता वेदनी कर्म के उदय से 11 परिसय होते हैं। ये 22 परिसय आज अपन पढ़ेंगे, इन 22 में से 11 परिसय असाता वेदनी कर्म के उदय से होते हैं। और असाता वेदनी कर्म का उदय कहां तक पाया जाता है? तो ये 14वें गुण स्थान तक पाया जाता है। तो इसके उदय की अपेक्षा से भले ही उधर किसी प्रकार की भूख प्यास आदि की व्याधा नहीं होती है, वहां पर तो परमोदारिक शरीर हो जाता है, मोहिनी कर्म का नाश हो गया और मोहिनी कर्म के नाश से सभी प्रकार की इच्छाएं भी खत्म हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वहां पर असाता वेदनी कर्म का चूंकि जो उदय माना गया है, उस असाता वेदनी कर्म के उदय के कारण से परिसहों का सद्भाव कहा गया है। ये उपचार से कहा गया है, वास्तविकता में वहां पर कोई परिसह नहीं होते हैं। तो परिसहों की शुरुआत कहां से होगी? 6वें गुण स्थान से। यदि कोई हम आप जैसे कोई व्यक्ति हैं जो चतुर्दशी का उपवास कर रहे हैं या 10 लक्षण पर्व में एकासन उपवास करते हैं या अन्य प्रकार से कोई आरिका माता जी हैं, एलक छुल्लक आदि हैं, ये यदि 5म गुण स्थान तक के जो जीव हैं, यदि ये सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि की बाधाओं को सहन करते हैं तो क्या इनके परिसय जय नहीं माना जाएगा? नहीं, उनके परिसह जय नहीं माना जाएगा, क्योंकि परिसहों का प्रारंभ 6वें गुण स्थान से होता है और ये मुनियों के ही होते हैं। तो फिर उनके क्या माना जाए? उनके एक प्रकार की भावना मान सकते हैं कि हाँ परिसह जय करने का अभ्यास अभी से कर रहे हैं।
परिसह जय कब से माना जाएगा? जब हम मुनि बनेंगे और मुनि बन करके इन साधनाओं में लीन हो जाएंगे और ऐसी हम कठिन साधना करेंगे कि हम भी तपस्या करेंगे तो नदी के किनारे जाकर के करेंगे, हम भी साधना करेंगे तो गर्मियों के मौसम में हम शिलाओं पर बैठ करके साधना करेंगे, आत्म ध्यान करेंगे। तो हमारा भी एक ये अभी से अभ्यास हमें बनाना पड़ेगा, ये अभ्यास रूप में कहा जा सकता है, लेकिन वास्तविक परिसह जय जो होता है वो छठवें गुण स्थान से ही होता है। अब आज अपन देखेंगे कि इन परिसहों का स्वरूप क्या है और इनकी संख्या कितनी होती है, इसका वर्णन आज की कक्षा में अपन पढ़ेंगे। देखें पेज नंबर 330 पर उत्थानिका 814 सूत्र नंबर 9। सूत्र का उच्चारण देखें। क्षुत पिपासा शीतोष्ण शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्याक्रोश वध याचनालाभ रोग तृणस्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना एक बार एक साथ पूरा सूत्र पढ़ेंगे। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंशमशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्याक्रोश वध याचना लाभ रोग तृणस्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। इस प्रकार से ये सूत्र है और इसमें 22 परिसहों के नाम लिखे गए हैं। एक बार 22 के नाम देख लें। क्षुत का मतलब होता है क्षुधा या भूख। पिपासा का मतलब प्यास की वेदना। शीत यानी सर्दी या ठंडी की वेदना। उष्ण यानी गर्मी की वेदना। दंशमशक बोलते हैं मच्छर को। तो मच्छर आदि जितने भी छोटे छोटे कीट होते हैं जो हमको बाधा पहुंचा सकते हैं, काटते हैं, उनको हम इस एक शब्द से ग्रहण करेंगे। नाग्न्य यानी नग्नता। अरति का मतलब इच्छाएं नहीं होना, पंचेंद्री के विषय को भोगने की इच्छाओं में निरुत्सुकता होना। फिर स्त्री परिसह जय मतलब जब हम साधना करेंगे, मुनि बनेंगे, तो जो आने वाली स्त्रियां हैं उनके शरीर के अंगोपांगों को देख करके मन में विकारी भाव नहीं लाना। चर्या चलते समय जो कंकड़ पत्थर आदि चुभते हैं उनकी वेदना को सहन करना। निषद्या बैठते समय जो ऊबड़ खाबड़ जमीन पर हम बैठ जाते हैं या खेत आदि में बैठते हैं या कोई समतल भूभाग नहीं है और ऐसे स्थान पर बैठते हैं तो हमें वहां पर भी कंकड़ पत्थर आदि चुभते हैं। अथवा जब हम साधना करते हैं और एक आसन से बैठने का नियम ले लिया, अब एक आसन से बैठे हैं तो उस आसन में बैठे हुए भी शरीर में कष्ट हो सकता है, तो उस कष्ट को भी शांत भाव से सहन करना, ये निषद्या परिसह जय है। शय्या का मतलब होता है लेटते समय। जब मुनिराज लेटते हैं तो एक करवट से लेटते हैं और एक करवट से लेटते हुए भी जब उनको करवट बदलनी होती है तो पहले पिच्छी से पूरे पाटे का या उस जमीन का मार्जन करना पड़ता है, अपने शरीर का मार्जन करना पड़ता है, तब जाकर के करवट बदलते हैं। तो एक करवट से लेटने पर लेटते हुए जो भी विघ्न बाधा उत्पन्न होती है उसको सहन करना, ये शय्या के अंतर्गत आता है। आक्रोश का मतलब है जब कभी विहार करते हैं या आहारचर्या के लिए जाते हैं तो जो विधर्मी लोग हैं उन विधर्मी लोगों के द्वारा तरह तरह के उनको निंदात्मक शब्द कहे जाते हैं, जिससे हमको क्रोध आ सकता है, लेकिन फिर भी उस ऐसे निमित्त मिलने पर भी वो क्रोध भाव मन में नहीं लाना, ये आक्रोश परिसह जय है। वध का मतलब होता है मारा जाना। मतलब कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि जो अभी तो हमारे शरीर को कष्ट पहुंचा रहा था, हमें केवल गालियां अपशब्द बोल रहा था, अब तो इतना ज्यादा हो गया कि उसने तलवार निकाल करके हमारे शरीर का घात करना ही प्रारंभ कर दिया। मतलब हमारा मरण भी अब सुनिश्चित हो जाए तो उस मरण को भी शांत भाव से स्वीकार करना।
जैसे आपने आगम में कहानियां सुनी होंगी कि 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया गया, तो उन 500 मुनिराजों ने उस वध को देखते हुए भी रंच मात्र भी मन में संक्लेश नहीं किया। ये वध परिसहजय है। इसी प्रकार आगे लिखा, याचना, किसी भी प्रकार की वस्तु की याचना नहीं करेंगे। किसी व्यक्ति से, जो गृहस्थ लोग हमारे दर्शन करने आ रहे हैं या हमारे संपर्क में, मुनिराजों के संपर्क में होते हैं, उनसे किसी भी वस्तु की याचना नहीं करेंगे। जैसे मान लो लिखने के लिए पेन चाहिए या पेंसिल चाहिए या डायरी चाहिए, या भोजन आदि, आहार आदि के संबंध में कहीं कोई शरीर में अस्वस्थता है तो उसके लिए कोई दवाई की जरूरत है, तो किसी भी प्रकार के मन के भावों से भी ये प्रदर्शित नहीं होने देंगे कि हमें इस प्रकार की वस्तु की आवश्यकता है। उसको बोलते हैं याचना परिसहजय। अलाभ, अलाभ का मतलब है जब हम आहारचर्या के लिए निकलते हैं मुनिराज, तो उस आहारचर्या के समय यदि मान लो विधि नहीं मिली या हमारा बीच में अंतराय हो गया, तो उस समय जो भोजन का लाभ नहीं हो पाता है, वो अलाभ, वो परिस्थिति अलाभ कहलाती है। और उस समय अपने मन को शांत रखना, संक्लेशित नहीं करना, ये अलाभ परिसहजय है। रोग, रोग का मतलब शरीर में तरह तरह के कोई भी रोग हो सकते हैं, तो उन रोगों को भी शांत भाव से सहन करना। तृण स्पर्श मतलब चलते हुए, बैठते हुए, कैसे भी जो मार्ग में कंकड़, पत्थर या कांटा आदि चुभ जाता है, उसको तृण स्पर्श कहते हैं। मल, मल का मतलब है शरीर पर मैल जमा हो जाना। हम सभी जानते हैं कि जिन मुनिराजों की दीक्षा होती है, दीक्षा से ही एक मूल गुण का पालन करते हैं, जिसको बोलते हैं अस्नान व्रत, कि मतलब वहां से अब स्नान ही नहीं करना है। तो किसी की 40 साल की दीक्षा हो गई, किसी की 50 साल की हो गई, किसी की 10 साल की है, तो जितना भी चिर दीक्षित मुनिराज होते हैं, इन्होंने स्नान नहीं किया और शरीर पर पसीना आदि आता है, तो फिर जो उड़ती हुई धूल है, वो धूल हमारे शरीर से चिपकती है और वो मैल की एक पपड़ी जम जाती है। तो उस पपड़ी के जमने पर कहीं ना कहीं खुजली होने लगेगी, तो वो अपने शरीर को उस खुजली होने पर खुजलाते भी नहीं हैं, उस मैल को दूर करने का भी प्रयास नहीं करते हैं। ये कहलाता है मल परिसहजय। सत्कार पुरस्कार का मतलब होता है कि किसी भी मुनिराज को जब भी कोई कार्यक्रम होता है या कहीं कोई समाज में आगे बढ़कर के कोई कार्य करना होता है, तो संघ के अन्य मुनिराजों को तो दुनिया पूछती है, लेकिन हमें कोई नहीं पूछता। इस प्रकार का मन में भाव नहीं लाना, ये सत्कार पुरस्कार परिसहजय कहलाता है। सत्कार पुरस्कार का मतलब है उनकी प्रशंसा करना। तो कई बार ऐसा होता है, संघ में 20 साधु हैं, लेकिन 20 साधु में से 2 साधु, 5 साधु, 10 साधु, इनके लिए तो खूब जय जयकार होती है, लोग इनके दर्शन करने जाते हैं। लेकिन कोई 2-3 मुनिराज ऐसे होते हैं, उनके दर्शन के लिए भी कोई नहीं जा रहा है, उनके कहीं नाम भी नहीं लिया जा रहा है, तो उनके मन में ये भाव नहीं आना चाहिए। आगे है प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब है विशेष ज्ञानवान होना। तो विशेष ज्ञानवान होने पर भी जो जय जयकार होती है, उस जय जयकार में भी हमें घमंड नहीं आना, हमारे अंदर में ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं कितना ज्ञानवान हूं। ये कहलाता है प्रज्ञा परिसहजय। लोग तरह तरह से प्रशंसा करेंगे, आपकी प्रवचन शैली बहुत अच्छी है, आपके एक बार समझाने पर समझ में आ जाता है, आपका ज्ञान बहुत उत्कृष्ट है। तो ऐसी तारीफ करने पर भी, प्रशंसा सुनने पर भी मन में किसी प्रकार का घमंड या अभिमान का भाव नहीं आना ही प्रज्ञा परिसहजय कहलाता है। इसी के विपरीत है अज्ञान परिसहजय। कोई साधु ऐसे हो सकते हैं जिनकी ज्ञान की कोई प्रशंसा नहीं करता। देखो, मुनिराज जो होते हैं, मुनिराजों का चारित्र प्रशंसनीय होता है, चारित्र पूजनीय होता है। ज्ञान की कोई जरूरी नहीं है कि ज्ञान उनमें हो। ज्ञान हो सकता है, किसी मुनिराज ने बहुत शास्त्रों का स्वाध्याय किया, अभ्यास किया, उनको विशेष ज्ञान हो गया। लेकिन कोई साधु ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे अपन ने शिवभूति मुनिराज के बारे में पढ़ा होगा कि उनको डमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था। अब उनकी बुद्धि का क्षोभसम इतना था कि उनके अज्ञान अवस्था, अब ये अज्ञान अवस्था यदि उनके है, तो अन्य मुनिराजों के सामने वो अपने आप को हीन ना समझें कि हमें तो कुछ भी याद ही नहीं होता है। तो यदि हम अपने आप को हीन समझने लगे, तो फिर वो परिसहजय नहीं कहलाएगा। उस समय क्या करना है, अपने आप को हीन नहीं समझना है, अपने अपने कर्मों का क्षोभसम है। मुनि हम ज्ञान आराधना के लिए नहीं बने हैं, चारित्र की आराधना के लिए बने हैं। इस प्रकार का विशेष चिंतन करना ही अज्ञान परिसहजय कहलाता है।
अदर्शन परिसहजय में क्या होता है? अदर्शन परिसहजय का मतलब है कि हमें दीक्षा लिए बहुत समय हो गया, 10 साल, 20 साल, 30 साल हो गए, लेकिन आज तक कोई भी रिद्धि आदि प्रकट नहीं हुई। जबकि अन्य मुनिराजों को देखते हैं तो किसी अन्य मुनिराज को 5 साल ही दीक्षा लिए हुए हैं और उनको रिद्धि प्रकट हो गई, और हमको 20 साल हो गए, हमें एक भी रिद्धि प्रकट नहीं हुई। तो ये रिद्धि आदि का दर्शन नहीं होने पर भी अपने मन में खिन्नता का भाव नहीं आना, ये अदर्शन परिसहजय कहलाता है। ये संक्षेप में अभी हमने आपको परिभाषाएं बताई हैं। विस्तार से इसी ग्रंथ में अभी अपन इस सूत्र की टीका पढ़ेंगे तो एक एक परिसय के बारे में बहुत अच्छा व्याख्यान आचार्य महाराज के द्वारा किया गया है। आइए देखते हैं, अब एक एक परिसय को अपन समझने का प्रयास करेंगे। 815 नंबर, क्षुधादयो वेदना विशेषा द्वाविंशति। यहां बता रहे हैं ये जो क्षुत, पिपासा, शीतोष्ण लिखा है, तो क्षुधा आदि वेदना विशेषा, ये सारी वेदनाएं हैं, ये कष्ट हैं, ये परेशानियां हैं। ये कष्ट परेशानियां कितनी हैं? द्वाविंशति, 22 प्रकार की परेशानियां होती हैं। कुछ शारीरिक हैं, कुछ मानसिक हैं। एतेषां सहनम मोक्षार्थिना कर्तव्यम। इन सभी परेशानियों को मोक्षार्थिना, जो मोक्ष का इच्छुक है, जो मोक्ष की अभिलाषा करता है, ऐसे मुमुक्षु जीवों के द्वारा सहनम कर्तव्यम, इन 22 परिसहों को सहन करना चाहिए। तद्यथा, अब यहां से एक एक परिसह का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले क्या है? क्षुधा परिसहजय। देखें, विक्षोह निर्वद्य आहार गवेषिणः तत् अलाभे ईशत लाभे च अनिवृत्त वेदनस्य अकाले अदेशे च भिक्षां प्रति निवृत्ते च अस्य आवश्यक परिहानिं मनाक अपि असह्यमानस्य स्वाध्याय ध्यान भावना परस्य बहुकृत्वा स्वकृत परकृत अंसन अवमोदर्यस्य नीरस आहारस्य संतप्त भ्राष्ट्र पतित जल बिंदु कतिपयवत् सहसा परिशुष्क पानस्य उदीर्ण क्षुत वेदनस्य अपि सतः भिक्षा लाभात अलाभम अधिक गुणम मन्यमानस्य क्षुत बाधाम प्रति अचिंतनम क्षुत विजयः। देखो, एक ही सेंटेंस इतना बड़ा लिखा उन्होंने। अब एक ही सेंटेंस इतना बड़ा है, इसको अपन टुकड़ों में धीरे धीरे इसको अर्थ लगाएंगे। भिक्षोः निर्वद्य आहार गवेषिणः। कौन सा भिक्षु है? ऐसा साधु है जो निर्वद्य आहार गवेषणः, जो निर्वद्य निर्दोष आहार की गवेषणा कर रहा है, यानी खोज कर रहा है। ऐसा भिक्षु है जो आहारचर्या के लिए निकला है और 32 प्रकार के अंतरायों को टाल करके, जो दाता संबंधी, पात्र संबंधी और आहारचर्या संबंधी जो दोष होते हैं, उन दोषों को टाल करके, अपन ने 6 ढाला में पढ़ा ना, 46 दोष बिना शुक्ल श्रावक तने घर असन को। तो इस प्रकार की आहारचर्या कर रहा है कि हमें शुद्ध आहार की प्राप्ति हो जाए, तो उसकी खोज में निकला है। लेकिन तत् अलाभे, लेकिन उस आहार के अलाभ होने पर, हम खोज में तो निकले थे लेकिन हमें कहीं पड़गाहन ही नहीं मिला। कई लोग पड़गाहन कर रहे थे लेकिन हमारी विधि नहीं मिली, या विधि मिल गई, हम चौके में पहुंचे लेकिन हमारा कहीं ना कहीं से अंतराय हो गया और हमें उस चौके से लौटना पड़ा। आपने देखा होगा आदिनाथ भगवान आहारचर्या के लिए निकले लेकिन 6 महीने तक आहार नहीं मिला, पड़गाहन ही नहीं हुआ। वो विधि नवदा भक्ति जो उनको चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। तो तत् अलाभे, उसका अलाभ होने पर, अथवा ईसत लाभे, भूख तो खूब लग रही थी, आहारचर्या भी प्रारंभ हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन पहले ही दूसरे ही ग्रास में अंतराय हो गया। तो क्या हुआ? ईसत लाभ हुआ। उनको भोजन तो ज्यादा चाहिए था, आहार ज्यादा चाहिए था, विहार भी करना है, साधना भी करनी है, लेकिन फिर भी अंतराय का पालन करना है तो करना है। आगम में जैसी चर्या आहार की कही है उसी आहारचर्या के हिसाब से उनको आहार लेना है, तो उन्होंने अंतराय पालन कर दिया, और अंतराय पालन किया तो भोजन को छोड़ दिया। तो ईसत लाभ है, भोजन आहार का लाभ हो या ना हो, या किंचित लाभ होने पर भी अनिवृत्त वेदनस्य अकाले आदेशे च भिक्षाम प्रति निवृत्ते च। क्या बता रहे हैं? अनिवृत्त वेदनस्य, मतलब जिनके अब जो वेदना हो रही है उस वेदना को महसूस ही नहीं होने दे रहे हैं। क्या लिखा? अनिवृत्त वेदनस्य, जो वेदना को अनुभव ही नहीं कर रहा है, ऐसा अकाले आदेशे च भिक्षाम प्रति निवृत्ते,
और जो अकाल में या आदेश में, आप सोचें कि सुबह हम आहारचर्या के लिए निकले थे, पड़गाहन नहीं हुआ तो चलो अब दोपहर में फिर निकल जाते हैं, नहीं, अकाल में नहीं निकलेंगे। आदेशे यानी कहीं दूसरे देश में, कहीं दूसरे क्षेत्र में छुप करके आहार कर लें, नहीं, वो भी नहीं करेंगे। इसके लिए भी वो निवृत्त हैं, मतलब मन में इस प्रकार का विचार भी नहीं ला रहे हैं। और आवश्यक परिहाणिम मनाक अपि असहमानस्य, अब कितना भी भोजन नहीं मिलने पर भी अपने आवश्यकों का परिपालन करने में किंचित मात्र भी कमी को जो सहन नहीं करते हैं। मनाक अपि मतलब रंच मात्र भी अपने आवश्यकों का जो सामायिक करनी है, स्वाध्याय करना है, प्रतिक्रमण करना है, ध्यान आदि करना है, जो भी क्रियाएं करनी है, उन क्रियाओं में ऐसा नहीं है कि अब 2 दिन से आहार नहीं मिला तो आज सामायिक रहने देते हैं, कि आज स्वाध्याय छोड़ देते हैं, नहीं, अपने उन आवश्यकों के पालन करने में रंच मात्र भी मनाक अपि थोड़ा भी असहमानस्य मतलब कमी को जो सहन नहीं कर रहे हैं। स्वाध्याय ध्यान भावना परस्य, और स्वाध्याय और ध्यान की भावना में तत्पर हैं। बहुकृत्वः स्वकृत परकृत अंसन अवमोदर्यस्य नीरस आहारस्य संतप्त भ्राष्ट्र पतित जल बिंदु कतिपय वत सहसा परिशुष्क पानस्य उदीर्ण क्षुत वेदनस्य अपि सतः बहुकृत्वा स्वकृत परकृत अंसन अवमोदर्यस्य, अनेक बार, बहुकृत्वा यानी अनेक बार जिन्होंने स्वकृत यानी स्वयं से भी नियम लिया है कि हम 10 दिन का उपवास करेंगे, अथवा हम आज ऊनोदर करेंगे, अथवा स्वयं कृत भी किया, और परकृत, परकृत का मतलब आचार्य महाराज ने प्रायश्चित रूप में दिया कि 10 दिन तक उपवास करना है, तो परकृत भी उपवास किया है। अथवा हम आहार के लिए निकले लेकिन हमको विधि नहीं मिली, इस कारण भी हमारा 10 दिन तक उपवास हो गया। तो जो इस प्रकार की साधना में निरत रहते हैं, नीरस आहारस्य, और नीरस आहार को ग्रहण करते हैं, रसवान नहीं, कि ऐसा नहीं है कि आज आहार मिल गया है तो अच्छा अच्छा खूब भोजन कर लें, नहीं, रसों का त्याग करते हुए जो आहार करते हैं। और क्या है, संतप्त भ्राष्ट पतित जल बिंदु कतिपयवत सहसा परिशुष्क पानस्य, जैसे संतप्त यानी जो गरम पात्र होता है, मान लो गरम पात्र है, उस गरम पात्र में 4 बूंदें पानी की गिरें तो वो छन्न से आवाज आती है और वो शुष्क हो जाती, सूख जाता है, वो पानी पता नहीं चलता कहां चला गया। उसी तरह से उनका भी जो पान यानी गला है वो बिल्कुल सूख रहा है, मतलब प्यास इतनी लग रही है, क्यों, क्योंकि अलाभ हुआ है, भूख की वेदना है, और भूख की वेदना से गला भी शुष्क हो रहा है। तो भी क्षुद वेदनस्य अपि सतः, और क्षुधा की वेदना होने पर भी भिक्षा लाभात अलाभम अधिक गुणम, देखो इतनी सारी विशेषताएं होने के बाद भी भिक्षा लाभात, भिक्षा का लाभ हो, इससे अधिक अलाभ को जो अच्छा मानते हैं। मतलब उनके मन में क्या आ रहा है, यदि आहार मिल जाए तो ज्यादा खुशी हो रही है, कि आहार आज भी नहीं मिला तो ज्यादा खुशी हो रही है। यदि हम आप होंगे तो हमें यदि भिक्षा नहीं मिलेगी तो हम दुखी हो जाएंगे, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, नहीं, भिक्षा नहीं मिली तो अधिक खुशी मिल रही है उनको, वो भिक्षा लाभ से अलाभ को ज्यादा अच्छा मान रहे हैं। और ऐसे क्षुत बाधाम प्रति अचिंतनम क्षुत विजया, और जो क्षुधा की वेदना हो रही है उस पर अचिंतनम मतलब उस पर विचार ही नहीं कर रहे हैं कि मुझे भूख भी लग रही है। इस प्रकार से भूख की बाधा को सहन करने का नाम क्षुधा परिसह जय होता है। कितनी विशेषताएं बताई कि जो आहारचर्या के लिए निकले हैं, भूख भी बहुत लग रही है, देखो शरीर है, शरीर में ईंधन तो डालना ही पड़ेगा, तब जाकर के सारी चर्या पालन हो पाती है। लेकिन फिर भी इतनी उत्कृष्ट साधना कर रहे हैं कि जिन्होंने स्वयं से भी कई बार उपवास किया है, प्रायश्चित रूप में भी कई बार उपवास किया है, कई बार ऐसा अलाभ भी हुआ है, और शरीर में इतनी वेदना और प्यास लग रही है कि जैसे गर्म बर्तन पर बूंदें छिड़क दी जाएं तो वो बूंदें छन्न से खत्म हो जाती हैं, इस कदर अंदर से प्यास लग रही है। तो भी उस वेदना के निराकरण के लिए, कि उस वेदना का प्रतिकार हो जाए, इसके लिए क्षुधा लाभ को नहीं, क्षुधा अलाभ को ही जो श्रेयस्कर मान रहे हैं, उनके क्षुधा परिसह जय होता है। अब ऐसी परिस्थिति में परिसह जय माना जाता है। दूसरा देखें, प्यास पिपासा, जल स्नान अवगाहन परिषेक परित्यागिनः
पतत्रिवत अनियत आसन अवस्थस्य अति लवण स्निग्ध रूक्ष विरुद्ध आहार ग्रीष्म आतप पित्त ज्वर अनसनादिभिः उदीर्णाम शरीर इंद्रिय उन्माथिनीम पिपासाम प्रति अनाद्रियमाण प्रतिकारस्य पिपासा अनल शिखाम धृति नवमृत घट पूरित शीतल सुगंधी समाधि वारिणा प्रशमयता पिपासा सहनम प्रशस्यति। ये भी देखो एक ही सेंटेंस में पूरा लिखा है, सेंटेंस एक है लेकिन उस एक सेंटेंस में बहुत सारी विशेषताओं का वर्णन इसमें किया है। देखें, जल स्नान अवगाहन परिषेक परित्यागिना, किस मुनिराज की बात कर रहे हैं? जिन्होंने जब से दीक्षा ली है तब से जल स्नान अवगाहन, पानी से स्नान करने का त्याग कर दिया है, पानी में अवगाहन करने का त्याग कर दिया है, और परिषेक पानी के छिटके मारने का भी त्याग कर दिया है। ये सभी प्रकार से जल का उन्होंने त्याग कर दिया है। और क्या है? पतत्रिवत अनियत आसन अवस्थस्य, जिसका पतत्रिवत यानी पक्षी की तरह ना तो उनका आसन यानी बैठना निश्चित है और ना जिनकी अवस्था निश्चित है, मतलब जो निरंतर विहार करते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं रुकते हैं, जैसे पक्षी होते हैं उड़ते रहते हैं। और क्या है? अति लवण स्निग्ध रूक्ष विरुद्ध आहार। और कैसा? अति लवण, अति लवण का मतलब अति खारा, लवण का मतलब नमक, ऐसा भोजन किया है जिसमें खारापन ज्यादा था, अथवा अति स्निग्ध जिसमें घी तेल की मात्रा बहुत ज्यादा थी, अथवा अति रूक्ष आहार था जो रूखा आहार था। ऐसे विरुद्ध आहार, ऐसा विरुद्ध आहार लेने पर भी ग्रीष्म आतप पित्त ज्वर अनसनादि भी उदीर्णाम। और क्या हो रहा है अंतर में? ग्रीष्म, ग्रीष्म मतलब गर्मियों का मौसम है। देखो, प्यास की बात कर रहे हैं तो प्यास कब ज्यादा लगती है? जब हम ज्यादा खारा भोजन कर लें, ज्यादा स्निग्ध गरिष्ठ भोजन कर लें, ज्यादा रूक्ष भोजन कर लें, और जब हम ऐसा भोजन करते हैं तो फिर भूख ज्यादा लगती है। और फिर क्या है? उसी में यदि गर्मी भी तेज पड़ रही हो, उसमें भी क्या है? पित्त ज्वर, अंदर से पित्त ज्वर भी, पित्त भी भड़क रहा हो, अंदर की गर्मी भी बहुत तेज हो रही है। और ऐसे में अनसनादि, और यदि उपवास और पहले किया हुआ हो, मान लो 2 दिन का उपवास है तो वैसे ही प्यास लग रही थी, आज आहार मिला लेकिन उस आहार में हम लोग आहार देने वाले विवेक नहीं रखते हैं, ये नहीं समझते हैं कि ये आज पारणा हो रही है, पारणा के दिन हमें कैसा आहार देना चाहिए इसका भी विवेक रखना चाहिए। हम ऐसा नहीं हो कि ज्यादा गरिष्ठ भोजन रख दें, ज्यादा बाटी चूरमा ये सारी चीजें ऐसी रख देते हैं जिनसे अंदर बाद में जाकर के प्यास बहुत तेज लगती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि गर्मी का मौसम है तो ऐसा आहार दें जिससे प्यास ना लगे, हम अति गरिष्ठ भोजन ना दें। अब इस प्रकार से यदि उनके हो रहा है तो उनके अंदर में प्यास तीव्र लगेगी। शरीर इंद्रिय उन्माथनीम पिपासाम, ऐसी प्यास लग रही है जो शरीर और इंद्रियों को मथन कर रही है, बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है, गला सूख रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, मन नहीं लगे किसी काम में। इस प्रकार की पिपासा, ऐसी प्यास उत्पन्न होती है। प्रति अनाद्रियमाण प्रतिकारस्य, अब उस प्यास को दूर करने के कई सारे साधन हो सकते हैं। कई बार जब बहुत तेज गर्मी लगती है तो गीला कपड़ा शरीर पर रखा जाता है, गीले कपड़े से हवा की जाती है। तो ऐसे कई सारे साधन होते हैं कि ठंडी हवा के बीच में बैठा जाए जहां पर हमको प्यास ना लगे। तो ऐसे अनेक प्रकार के प्रतिकार करने के वो साधन होने पर भी अनाद्रियमाण, उनके प्रति कोई आदर नहीं, मतलब बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है कि कोई हमारे शरीर पर गीला कपड़ा रख दे, कि गीले कपड़े से हवा कर दे, कि हम ऐसी जगह बैठ जाएं जहां ठंडी हवा आ रही हो, ऐसा कुछ नहीं। और ऐसी पिपासा अनल शिखाम, ऐसी प्यास रूपी अग्नि की शिखा को, ऐसा प्यास लग रही है जैसे अंदर से आग जल रही हो, ऐसी आग जलती हुई शिखा को धृति नव मृत घट पूरित शीतल सुगंधी समाधि वारिणा, क्या कह रहे हैं? एक ऐसा नया घड़ा जो होता है, उस नए घड़े में जो पानी रखा जाता है वो ज्यादा ठंडा होता है। तो यहां क्या कह रहे हैं कि नव धृति यानी संतोष रूपी नवमृत घट, नवीन मिट्टी के घड़े में पूरित शीतल सुगंधी, जो ठंडा पानी रखा गया है वो पानी कैसा है?
संतोष रूपी तो घड़ा है और समाधि रूपी वारिणा, यानी समाधि अंदर में समता भाव रूपी जल के द्वारा जो प्रशमयतः पिपासा सहनम प्रशस्यति, जो अपनी प्यास को शांत कर रहे हैं। प्यास को शांत किससे कर रहे हैं? कूलर नहीं चलवा रहे हैं, कहीं कोई एसी में नहीं बैठ रहे हैं जाकर के, ऐसा नहीं है कि बाद में जाकर के कहीं और पानी पी लें, नहीं, कुछ नहीं, प्यास को सहन कर रहे हैं। कैसे सहन कर रहे हैं? एक तो संतोष रूपी घड़े में जैसे समता रूपी पानी रख दिया गया हो, उस समता रूपी पानी को पी रहे हैं, अन्य पानी नहीं पी रहे हैं, समता रूपी पानी को पी करके अपनी प्यास को शांत कर रहे हैं। ऐसे मुनिराजों के पिपासा सहनम प्रशस्यते, ये प्यास रूपी परिसहजय प्रशंसनीय होता है, अर्थात उनकी प्रशंसा की जाती है, उनकी स्तुति की जाती है। तो ऐसे भूख और प्यास, आज अपन ने ऐसे 2 परिसहजयों पर चर्चा की है। आगे भी क्रम से अभी 20 परिसह और आएंगे। उन 20 परिसहों में देखेंगे कि आचार्यों ने कैसी विकट परिस्थितियों का वर्णन किया है, ऐसी परिस्थिति जिनके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है कि ऐसा भी होता होगा। ऐसी ऐसी परिस्थितियों का वर्णन करके और हमको बताया है कि उस समय ऐसी विकट परिस्थिति में भी भूख की वेदना हो रही है, प्यास की वेदना हो रही है, तो भी भोजन के बारे में या पानी के बारे में मन में भी ऐसा चिंतन नहीं करते हैं कि ये वस्तु का हमें लाभ हो जाए, उनके ये परिसहजय माना जाता है। और जिनके ऐसा परिसहजय होता है उन्हीं के कर्मों की निर्जरा होती है। तो आज अपन ने 2 परिसहों को समझा। आगे की कक्षा में अपन आगे आने वाले और परिसहजयों पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।